नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन और आप देख रहे हैं नुक्कड़ समाचार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे नए कानून की जिसने भारत की डिजिटल गेमिंग इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया है। संसद ने ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 पारित कर दिया है, जिसके बाद अब देश में किसी भी प्रकार का पैसे से जुड़ा ऑनलाइन गेम, चाहे वो कौशल, स्किल पर आधारित हो या किस्मत, चांस पर, कानूनी रूप से नहीं खेला जा सकेगा। इसका मतलब है कि ड्रीम 11, MPL, रमी सर्किल, पोकर एप्स जैसी तमाम कंपनियों का भविष्य अब अनिश्चित हो गया है। इस कानून के तहत पैसों से जुड़े किसी भी खेल की विज्ञापन पर सख्त रोक लगाई गई है। अगर कोई कंपनी या प्लेटफॉर्म ऐसे खेलों का प्रचार करता है तो उसे 2 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इतना ही नहीं, अगर इन खेलों से जुड़े कोई वित्तीय लेन देन किए जाते हैं तो उस पर 3 साल की सजा या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और अगर बार बार अपराध होता है तो सजा और भी कड़ी हो जाएगी, 3 से 5 साल की जेल और 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। सरकार ने इस विधेयक में जांच एजेंसियों को तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी जैसे अधिकार भी दे दिए हैं, यानी ये कानून पूरी सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में कहा कि इस बिल का उद्देश्य लोगों को वित्तीय धोखाधड़ी, लत और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे खतरों से बचाना है। सरकार चाहती है कि गेमिंग सेक्टर सुरक्षित रहे, इसलिए वो ई स्पोर्ट्स और शैक्षिक सामाजिक खेलों को बढ़ावा देगी। एक ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण भी बनाया जाएगा जो ये तय करेगा कि कौन से खेल वैध हैं और उनके लिए क्या नियम होंगे। लेकिन उद्योग का हाल इस समय काफी खराब है। भारत का रियल मनी गेमिंग बाजार लगभग 3.6 से 3.8 अरब डॉलर का था और ये क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा था। ड्रीम 11 का मूल्यांकन 8 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था। MPL 2.3 से 2.5 अरब डॉलर के बीच था और गेम्स 24x7 जैसी कंपनियां भी बड़े निवेशकों के साथ काम कर रही थी। अब इन सभी कंपनियों का भविष्य अंधेरे में है। कई गेमिंग कंपनियां और निवेशक इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस विधेयक में पर्याप्त चर्चा नहीं हुई और कुछ खेल, जिन्हें कौशल आधारित माना जाता है, उन्हें भी बिना कारण प्रतिबंधित कर दिया गया है। सबसे बड़ी चिंता रोजगार और अर्थव्यवस्था को लेकर है। अगर ये उद्योग बंद हो जाता है तो हजारों लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती है। निवेशकों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन सरकार का मानना है कि यह कदम जरूरी था, क्योंकि ऑनलाइन जुए के नाम पर लोगों का शोषण हो रहा था और युवा इसमें भारी संख्या में लत के शिकार हो रहे थे। तो दोस्तों, एक तरफ सरकार का कहना है कि यह कानून जनहित और सामाजिक सुरक्षा के लिए है, वहीं दूसरी तरफ उद्योग का कहना है कि इससे नवाचार, निवेश और रोजगार पर बुरा असर पड़ेगा। अब देखना होगा कि ये कानून आगे चलकर देश के गेमिंग पारिस्थितिकी तंत्र को किस दिशा में ले जाता है। हम आपको इस मुद्दे की हर बड़ी अपडेट के साथ जोड़े रखेंगे। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं अर्जुन, मिलते हैं अगली अपडेट में। धन्यवाद।